नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है रायबरेली। और रायबरेली में एक घटना घटती है। ये स्क्रीन पे एक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को ये फ़ोटो, जिसमें एक आदमी 3 बच्चों के साथ खड़ा है। इसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है, 20 साल के लड़के के साथ भाग गई। एक अपने छोटे से बच्चे को लेके गई है और 3 बच्चों को छोड़ के उस 20 साल के बच्चे के साथ भाग चुकी है। और इंस्टाग्राम पे इन लोगों को प्यार हुआ था और ये अभी जा चुके हैं। ये फरियाद लेके आया है कि हमारी पत्नी को ढूंढा जाए, अब हम 3 बच्चे को लेके कहाँ जाएं, क्या करें। परेशान तो ये हैं ही, लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं कि इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो लाके आप लोगों को मिलवा के रख सके। इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं। अगर कोई औरत शादी के बाद, अगर आपके साथ शादी हो गई है और अगर वो दूसरे के साथ रहना चाहती है तो उसको पूरी आज़ादी है, बल्कि कानून उसकी पूरी सहायता करेगा कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आप दूसरे मर्द के साथ रह सकते हैं। शादी आपके ही साथ रहेगी लेकिन दूसरे मर्द के साथ रहेगी, ये हमारे कानून में है। और ये ऐसा पुलिस आप रक्षा करेगी उसकी, आप कुछ नहीं कर सकते, आप पति हो के। तो अगर आप पत्नी को ढूंढ भी लेते हैं तब भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो सीधा बोलेगी मैं इसके साथ रहूंगी, उसके साथ रहना ही नहीं चाहती। पुलिस क्या करेगी? पुलिस भी मजबूर है, कानून से उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो भी बोलेगी भाई हम क्या कर सकते हैं, पत्नी तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। अब आप 3 बच्चे को लेके परेशान हो, कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा कई मामला हुआ है। अभी अलीगढ़ में एक लड़की की शादी होने वाली थी, 20 दिन बाद 25 दिन बाद शादी होने वाली थी। 1 साल पहले की घटना है ये। तो वो लड़का जो उसका दामाद था अपनी सास को ही लेके भाग गया। फिर 8 महीने बाद वो फिर वापस आ गई सास। मतलब उसका जो दामाद है उसने कंप्लेन लिखा है कि हमारी सास जो है अपने बहनोई के साथ भाग गई। मतलब वो जो सास थी अपने दामाद को छोड़ के अपने बहनोई के साथ भाग गई। अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ की घटना है। तो ये अब है, कानून है। लेकिन अभी अभी कुछ समय पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया है कि अब मर्द भी रह सकता है। मतलब अगर उसने शादी की है और वो किसी अन्य औरत के साथ रहना चाहता है तो वो रह सकता है। और कोई औरत भी शादी कर चुकी है लेकिन वो दूसरे के साथ रहना चाहती है, लिव इन रिलेशनशिप में, तो वो रह सकती है खुल्लम खुल्ला। और पूरा कानून उसका सहायता करेगा, पूरा हेल्प करेगा पुलिस। ये हमारे देश में कानून है, संविधान। और संविधान के आधार पे ये सब कानून बन रहे हैं ऐसे ऐसे। और लोग कहते हैं ना हम बहुत इज्जत करते हैं, करो इज्जत, सम्मान करो, यही हमारा कानून है। इसमें पिस कौन सकता है? ये दोनों कानून तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी किसको हो सकती है इस कानून के अंडर में? अगर कोई मर्द रहता है तो महिला चाहे तो अपने अधिकारों का बहुत ही गलत तरह से फ़ायदा उठा सकती है। जैसे 1-2 एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि कैसे वो गलत फ़ायदा उठा सकती है। वो मुकदमा कर सकती है दहेज उत्पीड़न का, मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं या दहेज मांग रहे हैं, किसी भी तरह से वो परेशान कर सकती है महिला। और अपने पति को फंसा सकती है अगर पति रह रहा है तो। लेकिन वही अगर पति जाए कंप्लेन करने तो उसके खिलाफ सुनवाई नहीं है। तो हमारे देश में मतलब मर्दों के लिए क्या कोई कानून नहीं है? मर्द हर जगह बैठे हुए हैं, हर पोस्ट पे, नीचे से ऊपर तक हर जगह हैं। जज भी वही, कलेक्टर भी वही हैं, बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े एमडी, सीएमडी, सब कुछ वही हैं। तो मतलब क्यों नहीं मर्दों के लिए कानून है? हमारे समाज को शुरू से ही ये बताया गया है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। इसी को लेके कभी भी मर्दों के लिए कोई कानून नहीं बना है हमारे देश में। लेकिन अब धीरे धीरे पुरुष आयोग भी मांग हो रही है कि पुरुष के लिए भी आयोग बनाया जाए और इनके लिए भी देखा जाए, क्योंकि जब तादाद बढ़ रही है, कई सारे मर्दों के कत्ल हो रहे हैं, औरतें कई सारी मार डालती हैं, तो अब ध्यान देते हुए इन सब चीज़ों को मतलब आगे बात हो रही है। फिलहाल यही सब घटना है।